ये जो अभी हाल में इलेक्शंस हुए हैं, आप सबों ने रूरल डिस्ट्रेस के बारे में काफी सुना, काफी लिखा, काफी बताया। मगर आज का कहानी जो है वो मैं अर्बन डिस्ट्रेस के बारे में एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि किस तरह से शहरों में जो लोग हैं, खासकर शहरों में जो गरीब लोग हैं और असंगठित मजदूर हैं, उनके बीच में कितना बौखलाहट है, कितना परेशानी है, उसी के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। हमारे साथ हॉल में जो रेहड़ी पटरी वाले हैं दिल्ली के, उनके लीडर्स हैं, और ऑल इंडिया असंगठित कामगार कांग्रेस की ओर से हमने ये फैसला किया है कि 21 जनवरी को हम लोग पूरे भारत में, देश के अलग अलग कोने में नगर निगम के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करेंगे, आवाज उठाएंगे कि रेहड़ी पटरी कानून जो 2014 में कांग्रेस सरकार ने बनाई थी, 2014 फरवरी में ही ये कानून पास किया गया था, मगर उस कानून को खासकर दिल्ली जो हमारे राष्ट्रीय राजधानी है, दिल्ली में उस कानून को कैसे मजाक के रूप में कर दिया गया है। और इन दोनों पार्टी, जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी, आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार है और बीजेपी के कंट्रोल में नगर निकाय है यहाँ पे, और सारे नगर निकाय और आम आदमी पार्टी मिलके ये स्थिति पैदा कर दिया है कि 4 साल, 4.5 साल हो गए हैं, मगर ये कानून को कहीं भी लागू होते हुए हम लोग नहीं देख रहे हैं। और कानून लागू ही नहीं हो रहा है, बल्कि इनका जो शोषण है और हरासमेंट है, प्रताड़ना है, वो रोज बे रोज बढ़ती जा रहा है। यहाँ तक कि जो फाइन है और जो सामान उठाने का है वो 5,000 रुपया तक कर दिया गया है। यदि किसी को रेहड़ी पटरी करते हुए देखा जाएगा तो उससे उसका रेहड़ी उठा लिया जाता है, सामान को जब्त कर लिया जाता है। और कानून में जो प्रावधान है उन प्रावधानों को अनदेखा कर, जैसे कि कानून में क्लियर कट प्रावधान है कि कोई भी सामान आप जब्त करते हैं तो आप उनको एक रसीद देते हैं, एक आप लिस्ट देते हैं कि हम आपका ये सामान जब्त कर रहे हैं, मगर यहाँ पे कोई ऐसा रसीद देने का प्रक्रिया नहीं शुरू किया गया है और सीधा सीधा सामान जब्त कर लिया जाता है। फिर उन्हें परेशान करके उनसे फाइन लेके, आप इमेजिन कीजिए 5,000 रुपया तक का फाइन, बिना कोई नोटिस, बिना कोई वार्निंग, वो इनका जो है अल्लाह गाड़ी पहुंचता है और वो जो है वहां से इनका सामान को उठा ले जाता है। तो एक दहशत का माहौल जो है वो पूरे शहर में है और साथ में साथ देश के अलग अलग कोने में है। जबकि जहां पे लागू किया जाए तो ये रेहड़ी पटरी कानून इतना अच्छा है कि लोगों को एक व्यवस्थित तरीके से मार्केट मिलेगा और रेहड़ी पटरी वालों को सम्मानजनक तरीके से रोजगार करने का ये अवसर देगा। इस कानून के तहत जो 2-4 कदम है, बहुत ही सिंपल कदम थे। एक, जैसे कि पहला कदम है कि टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन करना। टाउन वेंडिंग कमेटी गठन करने के बाद रेहड़ी वालों का सर्वे करना और एक टाउन वेंडिंग प्लान तैयार करना, जिसके तहत वेंडिंग जोन्स को आइडेंटिफाई करना और फिर वेंडिंग जोन्स में रेहड़ी पटरी वालों को जगह देना और उनको सर्टिफिकेट देना, ताकि वो बिना टेंशन का, बिना कोई इंटरफेरेंस का, बिना कोई हस्तक्षेप का अपना रोजगार कर सके। और उसके साथ साथ उनके लिए रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय व्यवस्था करना। मगर दुर्भाग्यवश यहाँ पे यहाँ पे 4.5 साल का हम लोग के आंदोलन के बाद भी रेहड़ी पटरी टाउन वेंडिंग कमेटी बनाया गया, टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किया गया, मगर सरकार की ओर से, नगर निकाय की ओर से, दिल्ली सरकार की ओर से ये टाउन वेंडिंग कमेटी का कोई महत्व तो नहीं दिया जा रहा है। अभी बहुत सारे टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर्स हैं हमारे बीच में, वो कहते हैं कि 5 महीने हो गए, कोई मीटिंग नहीं हुआ। मीटिंग में डीसी जो है उनको धमकाते हैं कि यदि आप ज्यादा बोलोगे तो आपको अरेस्ट कर देंगे। मीटिंग में उनकी बातें नहीं होती है। और जब टाउन वेंडिंग कमेटी बन गया तो कानून के तहत कोई भी फैसला यदि रेहड़ी पटरी के मामले में करना है तो उनको टाउन वेंडिंग कमेटी के माध्यम से ही करना होगा, नगर निकाय को। उसके रिकमेंडेशन के बिना वो कोई भी फैसला रेहड़ी पटरी वाले के बारे में नहीं कर सकते हैं। तो आज भी दिल्ली पुलिस और नगर निगम अपने पुराने तरीकों से बाज नहीं आए हैं। ये टाउन वेंडिंग कमेटी एक कानून के तहत बना है, ये लॉ के तहत मैंडेटरी है और इसका नजरअंदाज के खिलाफ हम लोग जो है 21 तारीख को दिल्ली के जो अलग अलग नगर निगम है, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और एनडीएमसी,
इन चारों पे हम लोग जोरदार प्रदर्शन करेंगे और ये मांग करेंगे कि टाउन वेंडिंग कमेटी को रेगुलराइज किया जाए। उनके फैसले के बिना आप कोई भी फैसला नगर निगम की ओर से नहीं कर सकते हैं। दुख का बात यह है कि हमारे देश में ऐसे मॉडल्स खड़े हो रहे हैं जिससे देख के दिल्ली सीख सकता है, बहुत अच्छे से सीख सकता है। अभी मैं पिछले सप्ताह बेंगलोर में था, वहां पे जो कर्नाटका सरकार है उन्होंने सर्वे किया, 25,000 वेंडर्स का सर्वे किया, जिसमें अभी तक 15,000 को उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड दे रहे हैं और करीब करीब पूरे कर्नाटक को मिला के 1 लाख वेंडर को वित्तीय सहायता दिया जा रहा है। और उनका जो मॉडल है कि 5,000 रुपया अभी उन्होंने दिया है और हर वेंडर जो है रोज जितना उससे पैसा हो पाता है वो अपने स्थानीय बैंक में जमा करता है और जब वो 5,000 जमा कर देगा तो फिर उसे 10,000 मिलेगा और ये इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो दिया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि केवल ग्रामीण क्षेत्र में ही डिस्ट्रेस नहीं है, शहरी क्षेत्र में भी उतना ही डिस्ट्रेस है, शायद उससे ज्यादा ही डिस्ट्रेस है। और जो भी कानून स्कीम जो है शहरी गरीब के लिए है, शहर के वासियों के लिए है, उनको लागू नहीं करने से समस्या जो है और ज्यादा बढ़ते जा रहा है। रेहड़ी पट्टी के साथ साथ और कई उदाहरण है, चाहे कचरा चुनने वालों का उदाहरण लिया जाए, चाहे घरेलू कामगारों का उदाहरण लिया जाए, जो घरों में काम करते हैं उनका उदाहरण लिया जाए, चाहे जो छोटे छोटे रोजगार में लोग लगे हुए हैं उनका उदाहरण लिया जाए। सबों के बीच में बहुत ज्यादा आज के दिन में बौखलाहट है कि उनका रोजगार बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है और यदि एक्शन ले भी रही है तो वो निगेटिव एक्शन ले रही है, जिसके कारण जो है आमदनी भी घटते जा रहा है। अब गांव से लोग शहर आए, अब शहर से लोग कहाँ जाए, समुद्र में तो नहीं जा सकते हैं। तो हम ये मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से और दिल्ली सरकार से और यहाँ के नगर निगमों से कि जो रेहड़ी पटरी कानून है, जिसके तहत यदि देश भर में ये कानून को लागू किया जाए तो कम से कम 2 करोड़ लोग जो है इज्जत पूर्वक सम्मान पूर्वक अपना रोजगार कर सकते हैं, लोगों को भी सस्ते दाम पे सामान मिलेगा और नगर भी ज्यादा, शहर जो है वो ज्यादा व्यवस्थित रहेगा और नगर निकाय जो है उसका भी जो रेवेन्यू है, उसका जो कलेक्शन है, म्युनिसिपल टैक्स का कलेक्शन, उसमें भी कई कई गुना वृद्धि होने का चांस है। तो एक ऐसा कानून है जिसको अंग्रेजी में हम विन विन सिचुएशन कहते हैं, जिससे नागरिकों को भी लाभ होगा, रेहड़ी पटरी वालों को भी लाभ होगा, शहर शहर भी सुंदर लगेगा। मगर दुर्भाग्यवश दिल्ली में जो है इसको अनदेखा करके और दिन बे दिन जो है, और सरकार का ये मंशा है, खासकर जो म्युनिसिपल इंस्पेक्टर्स होते हैं उनका ये मंशा है कि रेहड़ी पटरी वाले जो है वो जब तक बिना लाइसेंस के रहेंगे, बिना जगह चिन्हित किए हुए रहेंगे, तब तक वो वल्नरेबल रहेंगे, तब तक उनके वो रहम पे रहेंगे और जब तक रहम पे रहेंगे उनसे पैसा वसूला जाएगा, उनको प्रताड़ित किया जाएगा, उनको मारा पीटा जाएगा, उनका सामान उठाया जाएगा, उनको उनका माल जब्त किया जाएगा, उनको अरेस्ट तक किया जाएगा। ये सब जो है ये चल रहा है। हमें आश्चर्य होता है कि एक प्रजातंत्र में इतने सालों के बाद भी जब हमारे लिए एक ऐसा ठोस कानून है जो कि दुनिया के किसी भी देश में कोई भी रेहड़ी पटरी वालों के लिए ऐसा ठोस कानून नहीं है, एक ऐसा ठोस कानून के रहते हुए भी जो रेहड़ी पटरी वाले हैं वो प्रताड़ित हो रहे हैं। और हम मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है जो नियमन का जरूरत है, जो रेगुलेटरी मेजर का जरूरत है, जो ये कानून बहुत क्लियर कट प्रोवाइड करता है, ये रेगुलेशन लाया जाए और ये रेगुलेशन लाके दिल्ली में जो करीब 3-3.5 लाख रेहड़ी पटरी वाले हैं उनका रोजगार सुरक्षित किया जाए और उनका जीवन में खुशहाल लाया जाए। ये हम लोग का मांग है। हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं अनुराग शंकर जी जो दिल्ली के चेयरमैन है असंगठित कामगार कांग्रेस का, पूर्णिमा जी जो खुद लीडर है शांति शास्त्री पार्क एरिया से और रेहड़ी पटरी वालों के लीडर है, सिद्दीकी जी जो पूरे दिल्ली के प्रदेश के रेहड़ी पटरी वालों को कोऑर्डिनेट करते हैं, और इरफान भाई, और हमारे साथ है अजय जी जो कि रीजनल कोऑर्डिनेटर है और कई राज्य के प्रभारी है इस विभाग के, और संजीत भाई जो सेक्रेटरी है दिल्ली असंगठित कामगार कांग्रेस का। तो हम लोग का यही प्रयास है कि दिल्ली में जितने भी रेहड़ी पटरी वाले हैं हम लोग सबको मोबिलाइज करें, सबको जागरूक करें और सबको ये बताएं कि यही समय है, अब अपना अधिकार को आप नहीं ले पाएंगे और नगर
निगम पे और सरकार पे दबाव नहीं बना पाएंगे तो हमारी जो जिंदगी है वो और दिन पे दिन बदतर होते चले जाएंगे। आप लोग किसी को इंग्लिश में? So welcome to the press conference. We are plan. I am Arvind Singh. I head the All India Unorganized Workers Congress, and this press conference is specifically for telling you that we are organizing an All India agitation on 21st of January against the municipal bodies and against urban development departments wherever there is lack of intention to implement the Street Vendors Act 2014. As you know, this act is one in the world, and this act empowers the street vendors so that the street vendors are able to do their business with respect. And it is an act, if implemented, it creates a win-win situation for all the cities, because the citizens get goods and services at reasonable cost, cheaper cost, and the cities also look good wherever vending zones are being created. Now, unfortunately, in Delhi, the situation is getting worse from bad, because the town, even when the town vending committees have been constituted, many of the members are present here, the town vending committees are not consulted by the municipal corporation, and the municipal corporation continue to behave in the earlier ways, like confiscation of goods of the street vendors, taking away the push cart of the street vendors, and even putting them behind bars where they protest. So there have been also cases where people have been put behind bars because, and false cases instituted against them because they protested. So we demand that the Street Vending Act 2014 should be implemented in true spirit, and it's being done in many parts of the country. I was in Bangalore last week, and I found that out of the 24,000 street vendors surveyed, 15,000 have already been issued I-cards, and government has come out with a scheme for financial assistance under which 5,000 rupees is being provided to each vendor, and the vendor goes and deposits whatever money he or she has. So from small denomination like 50 rupees to 100 rupees, the vendor deposits every day, and when they will deposit 5,000 rupees, they will be given 10,000, and it will multiply accordingly, and no interest rate being charged. So we felt that that the rural distress is being talked about in the country. That's right, but also there is so much urban distress, not only among street vendors but other categories, other section of urban poor, like waste pickers, like domestic workers, home-based workers, small enterprise owners. So there is much distress, and government, rather than taking proactive action, is not even implementing what is due for them. Whatever policy, scheme, laws which are available for them, they are not even implementing that. So the demand is, or for the 21st, and we are doing it all across the country, the demand is that we want that the Street Vending Act be implemented in Delhi in particular, because the town vending committees have been constituted. The government, either the Delhi government or the municipal bodies, are not taking the town vending committee seriously. They are bypassing the town vending committee, and the situation of the street vendors continue to deteriorate day by day. And now there is lot of hopelessness, a feeling of there is lot of restlessness among the street vendors in Delhi. There are estimated 3 lakh street vendors, and if implemented, it will not only restore the livelihood with dignity, but also bring a hope for the families of all these street vendors. So we demand that the municipal corporation, the central government, the municipal corporation, the state government of Delhi work hand in hand, because it is not only matter of Delhi, the whole of the country is suffering, and an estimated 2 crore street vendors across the country is suffering wherever this act is not being implemented. Thank you. हैं कि
एनडीएमसी पे करीब 3-4 हजार होंगे, मगर नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली पे 10-10 हजार वेंडर्स होंगे। 21 तारीख को समय 12 बजे का, 1 बजे आप लोग के लिए 1 बजे, हमारे वेंडर्स के लिए 12 बजे का। और ये नेशन वाइड है, सब जगह हो रहा है पूरे इंडिया में। हाँ 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 हाँ, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ मोड दूसरा है। वहाँ वो फंक्शन करके मंत्री को इनवाइट कर रहे हैं ताकि मंत्री सेंसिटाइज हो जाए कि क्या मुद्दे हैं और वहाँ इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा फास्ट हो जाए।